सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 20 जो है वर्चुअल मीटिंग। अभी जो लेसन 20 वर्चुअल मीटिंग ऑफ कंपनी लो है, अब इसके बारे में वर्चुअल मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, मीनिंग क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करने का, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो पहले बताते हैं वर्चुअल मीटिंग आखिर होती क्या। अगर हम साफ भाषा में कहे या सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये होता है कि वर्चुअल मीटिंग कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हम जब करते हैं किसी पर्सन से, उसे हम वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। जब 10 20 या दो से ज्यादा लोग एक संग बैठ के मीटिंग करते हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, उसे हम वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। सो इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी इंट्रोडक्शन। The present corporate scenario, company are increasingly globalized with the members spreading out not only in various parts of the country but throughout the world regarding the nature, size and listing status of company. Rapid pace of the technology advancement facility virtual presence of the human being execute complex and important tasks including the legal compliance. Taking advantage of such advancement of information technology necessary provided that have introduced under the Company Act for enabling director to participate in meeting of the board including committee thereof through the video conference or other audio visual means. अकॉर्डिंग टू कंपनी, जैसे जैसे ग्लोबल इंक्रीज होता गया हमें, और जैसे जैसे डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर बढ़ते गए, तो हमें मीटिंग करने करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। और विजुअल मीटिंग ये सबसे अच्छा चीज है कि जब अगर डायरेक्टर कहीं भी हो, कि अगर रजिस्टर ऑफिस जहाँ होने वाली बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, वहां पर वो डायरेक्टर ना हो और किसी स्टेट में हो, तो बड़ी आसान तरीके से वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। नाउ chapter Chapter 11 of the Company Act 2030, Chapter 12 of the Company Act 2030 deal with the board of meeting. Section 179 stipulates that every company shall hold a first meeting of the board of director within a 13 day from the date of incorporation. ये आपको पता ही है कि जब बोर्ड मीटिंग जो है, वो फर्स्ट मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ विद इन 13 डे के दिन कंडक्ट होनी चाहिए। होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर एवरी ईयर इन सच not more than 120 days shall be interval between the two consecutive meeting. Now इसमें डायरेक्टर मीटिंग बता रखा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Section 108 of the company provide for voting through electronic means by member of company. अब बात करते हैं म्यूचुअल मीटिंग। आखिर म्यूचुअल मीटिंग होती है। A meeting held totally by means of either video conference, other audio visual means is known as virtual meeting. या फिर कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या फिर ऑडियो द्वारा हो कोई भी मीटिंग, उसे हम वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। नाउ a virtual meeting, there is no physical presence of participants and there is no designated venue for the purpose of meeting. Participants located at a different place participate in the meeting either by teleconference or video conference or combination of them and participate them. अगर क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग जो है वो वहाँ उसका कोई भी फिजिकली, मतलब ये नहीं कि आपको फिजिकली जाके मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, ये तो है नहीं, आप अपने घर बैठे भी अटेंड कर सकते हैं। और कोई भी प्लेस नहीं, डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होगा कि यही मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। सब कोई अपने अपने घर बैठे हो रहेगा और इससे वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करी जाती है ना। इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा है कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग, कितने प्रकार की मीटिंग हो सकती है। अगर बात करें सेम टाइम सेम प्लेस हो, वो होती है कन्वेंशनल मीटिंग। अगर सेम टाइम हो सेम प्लेस हो तो सिंपल सी बात है, पहले बता दिया गया है कि यहाँ यहाँ जगह होगा, इस टाइम पे होगा, तो वो होगी कन्वेंशनल मीटिंग। डिफरेंट टाइम सेम प्लेस हो, डिफरेंट टाइम हो मगर सेम प्लेस हो, वो प्रोजेक्ट मीटिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हो सकती है। नाउ सेम टाइम डिफरेंस प्लेस, कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग, वेब कॉन्फ्रेंस। सेम टाइम है मगर डिफरेंस वाला, हर कोई अलग अलग जगह है, उसे कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ऑनलाइन मीटिंग, वेब। डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस, ईमेल भेजते हैं,
हम कभी और भेजते हैं, कोई और कभी और देखता है, रिकॉर्डिंग हम कभी और भेजते हैं, सुनता कोई कभी और, डिस्कस फॉर्म ऑन सोशल मीडिया। नाउ अब बात करते हैं द मेन इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मीटिंग आर इफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट सेविंग थ्रू द रिड्यूस द टोटल ट्रेवल कॉस्ट। पहला इफिशिएंसी सही तरीके से कर सकते, इंप्रूवमेंट ज्यादा लोग आते हैं मीटिंग में तो उससे इंप्रूवमेंट होता है, डायरेक्ट सेविंग थ्रू अगर रिड्यूस कॉस्ट। अब क्या होता है कि कितने लोग होते हैं कि ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं किसी और स्टेट में, तो जो ट्रैवल कॉस्ट बचाता है वो वर्चुअल मीटिंग का सबसे अच्छा फायदा है। Now, the developed new technologies such as the VoPI technology, voice over internet protocol, are example of the which is Skype and share the computer screen. All the major provider provide for website address where the participant click on the to join meeting. क्या है ये जो दे रखा है यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं जिससे आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर अगर इस पेंडेमिक की मैं बात करें तो आजकल ज्यादातर स्काइप ऐप चल रहा है, गूगल गूगल वीडियो चल रही है और जूम, ये सारे एप्लीकेशन बहुत आजकल चल रहे हैं जिससे हम आजकल मीटिंग अपनी कंडक्ट करते हैं ना। अब ब्रीफ रिक्वायरमेंट फॉर द वर्चुअल मीटिंग, क्या क्या जरूरत होती है हमें वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। मीटिंग रूम, एक अच्छी तरीके से एक रूम होना चाहिए जिसमें सारे सॉफ्टवेयर which can either purchase or can be provided by vendor for free on earlier written hardware equipment like a monitor, LED screen हो, webcams हो, हाई क्वालिटी माइक सिस्टम हो, प्रोजेक्टर हो, डॉक्यूमेंट स्कैनर हो, लिस्ट लाइन्स हो, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट, रिकॉर्ड एंड स्टोरेज इक्विपमेंट हो, have trial run before the meeting ensure all the system are working। जब हम वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले कोई भी एक पर्सन वो चेक करे कि जितने भी हमने सेट लगाए, कंप्यूटर लगाया, प्रोजेक्टर लगाया, माइक्स लगाया, इंटरनेट लगाया, सारी चीज सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं। ये ना हो कि हम जब वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसी में प्रॉब्लम आने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक पर्सन को जो भी कोई भी मीटिंग करने कर रहा है वर्चुअल, वो पहले चेक कर लेना चाहिए सारे माइक सिस्टम और हर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस काम कर रहा है कि नहीं। ensure that proper arrangements are made by meeting room। Now, a virtual meeting room is also known as a virtual meeting space. Virtual board meeting. Now, present day who as the professional have busy the schedule which make it difficult for them to attend a board meeting of the company in which they are director, especially for those who are living and working different city and country. Telecommunication, video conference and meeting online benefit board director to enable them to attend the meeting फ्रॉम एनी लोकेशन। सिंपल बोर्ड मीटिंग आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि डायरेक्टर हर एक स्टेट, हर एक सिटी और हर एक कंट्री के हो सकते हैं दूर दूर से। सो उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो अपनी वीडियो मीटिंग टेलो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर ऑनलाइन के तरीके अपनी वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करें। नाउ अब बात करते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जिसने डिफाइन करा गया है कुछ वर्ड। वो है पहला इलेक्ट्रॉनिक मोड। इन रिलेटिंग टू मीटिंग मींस मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मींस वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर वीडियो मींस ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक communication facility employed with enable all person participate in the meeting to communicate concurrently with each other without any intermediary and participate effectively in the meeting। सिंपल वीडियो विजुअल मींस और अदर वीडियो कॉन्फ्रेंस एक वीडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है जिससे द्वारा सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाते मीटिंग में और बिना किसी इंटरमीडिएट के द्वारा आपस में एक दूसरे बात करके और एक दूसरे की बात सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है ना। सिक्योर कंप्यूटर क्या होता है? सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम means a computer से hardware, software and processor that reasonably secure from unauthorized access and nonsense। कोई भी पर्सन इतना सिक्योर सिस्टम होना चाहिए अपने कंप्यूटर का कि कोई भी पर्सन उसे हैक ना कर सके और कोई भी उस कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ ना कर सके। प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, reasonably suited or performing the intent function, generally accepted the security procedure। नाउ टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प एक ऐसा स्टैम्प होता है जब हम कोई भी पेज प्रिंट करते हैं या फिर कोई भी पेज बनाते हैं, सो पेज के एक बॉटम में टाइम और डेट लिखी होती है, उसे कहते हैं टाइम स्टैम्प। नाउ अकॉर्डिंग टू पैरा 1.2.3 of Secretary Standard 1,
provide that any director may participate through electronic mode in meeting unless the act or any other law especially prohibits such participation through electronic mode in respect of item of the business. क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब चाहे तब इलेक्ट्रॉनिक में से इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां बोर्ड मीटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा नहीं हो सकती, वो बात करते हैं। Director shall not participate through electronic mode in discuss on the certain restricted item. कौन कौन से आइटम है? पहला restricted item business include approval annual financial statement. जब हम कोई भी अप्रूवल दे रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बोर्ड में रिपोर्ट के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए, मैटर रिलेटेड टू अमलिगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर, then similarly participating in discuss through electronic mode shall not be allowed meeting of audit committee for consideration of annual financial statement including statement. अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें रिलेटेड पॉइंट हो कि वो एनुअल फाइनेंशियल मीटिंग के लिए हो रहा है, स्टेटमेंट के लिए हो रहा है, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करने के लिए हो रहा है, प्रोस्पेक्टा अप्रूव करने के लिए हो रहा है, या फिर कोई से भी ऐसे काम जिसमें एमलिगेशन से रिलेटेड है, मर्जर से रिलेटेड है, डिमर्जर से रिलेटेड है, एक्विजिशन एंड टेक ओवर से रिलेटेड है, उस टाइम हम कोई भी थ्रू वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता कोई भी डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑफ according to para 1.2.3 of secretarial standard 1. Now if director intend to participate through electronic mode, he shall give a sufficient prior intimation to chairperson or company secretary to enable them to make suitable arrangement with in this behalf. अगर कोई भी डायरेक्टर चाहता है कि मैं दूर हूं, नहीं कर पाऊंगा उस दिन अपनी बोर्ड मीटिंग, तो पहले बता देगा चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को कि मैं अपनी मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा कंडक्ट करूंगा. Now secondly, para 3.1 3.3 provide that the director participates through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum unless they are excluded from any item of business under provision of act or any other law. कोई भी बोर्ड मीटिंग में अगर कोई भी डायरेक्टर अटेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा मीटिंग, सो वो काउंटेड हो सकता है कोरम के लिए. Now the attendance of registration. Para 4.1.3 provide that attendance register shall be deemed to have been signed by the director participate through electronic mode if their attendance is recorded in attendance register and authenticated by the company secretary. Where there is no company secretary, the chairperson by any other director or meeting of authorized by the chairperson, fact of such participation also recorded in minutes of meeting. अब क्या होता है कि जो भी हम जितने भी लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, उनकी साइन लिया जाता है फॉर अटेंडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये सब चीज एक कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे ऑफ बाय कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर नहीं है तो चेयरपर्सन. नाउ वेन्यू ऑफ मीटिंग. With respect to every meeting conducted through video conference or other audio visual means authorized under this rule, the scheduled venue of meeting set forth in notice convening the meeting shall be deemed to be place of submit all recording proceeding at the time. Role of chairperson and company secretary. क्या क्या रोल होता है चेयरपर्सन का और कंपनी सेक्रेटरी का जब हम कोई भी मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तब? To safeguard the integrity of the meeting by ensure sufficient security and identification of process, ensure availability of proper video conference and other video and visual means equipment or facility for providing transmission of communication for effective participation, record a proceeding and prepare the minutes of meeting, store the safeguarding and making the tape recording other electronic recording mechanism, ensure that no person other than concerned director attending or have access to proceeding of meeting through video conference, ensure that participants attend the meeting through audio video means are able to hear and see. फर्स्ट चीज ये बताएगी कि हम सेफगार्ड पहले देखेंगे, इंटीग्रिटी सबसे सही तरीके से हो, कोई भी डिफ्रॉड ना हो, सही तरीके से हो और सही सिक्योरिटी हो. कोई भी हर एक चीज जो है वो वीडियो में हर एक इक्विपमेंट हर एक फैसिलिटी सही तरीके से काम करे और सही तरीके से ट्रांसमिशन हो कम्युनिकेशन का. हर एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का रिकॉर्डिंग करा जाए, रिकॉर्ड करा जाए, फिर टैप रिकॉर्डर करा जाए या फिर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो रिकॉर्ड कर सके बोर्ड मीटिंग को, वो ध्यान दिया जाए और इंश्योर करा जाए कि कोई और पर्सन डायरेक्टर के अलावा मीटिंग नहीं सुन रहा या फिर अटेंड नहीं कर रहा. और
वीडियो, अगर ऑडियो विजुअल मीन्स के हो रहा है तो ये ध्यान दिया जाएगा कि सामने वाला पर्सन सही तरीके से सुनाई दे रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। नाउ Procedure for convening and conducting the board meeting through video call. क्या क्या procedure? According to Rule 3 of the company meeting a board in its power, Rule 2040, every company shall make a necessary arrangement to avoid a failure of video, audio, visual connection. The chairperson meeting or company secretary, and if they shall take due reasonable care, discuss our the notice of meeting shall be sent to all directors in accordance with the provision. The notice of meeting shall inform the director regarding option available participate through video conference or audio visual means. The director intend to participate through video conference, audio means shall be communicate intent to chairperson or या फिर company secretary. The director intend to participate through video conference or other video, he shall be prior intimation to effect substance in advance so that company able to suitable to arrangement in their behalf. Any director who intend to participate in meeting through electronic mode may intimate about such participation beginning of the calendar year. In absence of any such intimation from that, it shall be assumed that director will be attend the मीटिंग ना। कमिटमेंट ऑफ मीटिंग, हर जब कमिटमेंट जब स्टार्ट करी जाएगी मीटिंग, और रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरपर्सन। रोल कॉल क्या होता है कि सब कोई अपने बारे में बताएंगे जब वो मीटिंग में आएंगे, और हर एक पर्सन अपने अपने बारे में बताएंगे। डायरेक्टर नाम क्या है उनका, लोकेशन क्या है उनका, कहाँ से उसका रिसीव करा एजेंटा वो बताएंगे, और नो वन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर अटेंडिंग हैव एक्सेस टू प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग लोकेशन एंड मीटिंग। समझ आया? Now, after the roll call, the chairperson or secretary shall inform the board about the name person other than director who are present. Said meeting of the request or permission of chairperson confirm the required quorum is complete. रोल कॉल होने के बाद सबको अपना नाम बताने के बाद, लोकेशन बताने के बाद, चेयरपर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड के, और हर एक पर्सन का नाम, और जो पर्सन अटेंड नहीं कर रहा मीटिंग और quorum हमने कंप्लीट हो चुका है, कौन कौन quorum है उसके बारे में बताएंगे। Now, with respect to every meeting conducted through video conference or other audio visual means authorized under this rule, the scheduled venue or meeting as the set forth in notice convening meeting shall be deemed to place of the said meeting, and all recording of proceeding meeting shall be deemed to be made such place. अगर वेन्यू कर, अगर मीटिंग हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, सो उसमें अगर जब नोटिस भेज रहे हैं उसमें वेन्यू लिख ही रहेगा, और वेन्यू इसलिए लिखा रहेगा जब हम मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बताना होता है कि कहाँ हम आखिरी मीटिंग कंडक्ट करें, और जो नोटिस में लिखा होगा वही वेन्यू ऑफ प्लेस कहलाएगा मीटिंग का। The statutory register which are required to place in a board meeting as per the provision of the all shall be placed as scheduled venue of the meeting, and where the such register are required to sign by the director, the name shall be deemed have been signed by the director electronic mode if they are concerned affect the record. Now then in सब होने के बाद the draft meeting shall be circulated along the director within a 15 days from the meeting, either in writing or electronic as may be prescribed. Every director who attend the meeting, whether personally or through video conference or other audio visual means, shall confirm given his comment in writing about the accuracy of record of proceeding and participant mean draft within a 7 days sub reasonable after receive the draft meeting following approve shall. आप क्या करेंगे ज्यादातर कि ये समरी जो दे रखी है वही याद कर लेंगे तो आपके लिए ऐसा होगा, आप आगे के अपने आप लिख पाएंगे। नाउ अब बात करते हैं मैटर नोट टू डील विद द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। कौन कौन से मैटर जो है हम वीडियो मीटिंग में ऑडियो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं कर सकते, आपको बता दिया गया। सो हम रूल 4 ऑफ द कंपनी मीटिंग ऑफ अ बोर्ड इन रूल 40 prescribe that approval of annual board meeting, approve of prospectus, and audit committee meeting for consideration of financial statement and including consolidated statement, approve meeting relating to merger, demerger, acquisition and takeover। ये सारी चीजें मीटिंग, इन सब चीजों की अगर बात होती है तो इन सब चीजों में कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट नहीं होगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। नाउ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस इन जनरल मीटिंग अंडर द कंपनी एक्ट 108, अंडर सेक्शन 108 हमने अभी 19 चैप्टर में पढ़ा था। प्रोवाइड दैट फॉर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास टू क्लास कंपनी मैनर व्हिच आर में एक्सरसाइज द राइट वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। Every company which is a listed equity share on recognized, every company having no less than 100 shall be provide member facility to exercise their vote. Resolution propose the electronic means। इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब क्या होता है, और रिमोट वोटिंग जनरल मीटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में सेम एज यूज फॉर रिमोट वोटिंग।
अब बात करते हैं वर्चुअल और EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें ये बताया गया है कि जनरल मीटिंग particular when the large number of shareholders are involved can be very expensive and not considered to be cost effective. Virtual meeting of the member have advantage for company their shareholder present day shareholder are spread across the country and also different country, and as the AGM can only conduct in a city or place in which a register of company is located, make it more difficult for shareholder located far away location as city to attend the meeting of the lost टाइम ट्रेवल एंड कॉस्ट विद लेट पार्टिसिपेंट। सिंपल यही बताया गया है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जितने भी मेंबर हैं वो अटेंड कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑडियो विजुअल मींस। ना ये क्या फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन ऑडियो विजुअल मींस और वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई भी मीटिंग अटेंड करेगा, इंक्रीज शेयर होल्डर पार्टिसिपेट, जब कोई सब शेयर होल्डर के पास पावर होगी कि वो आ नहीं सकते तो वो क्या कर सकते अटेंड कर सकते हैं, तो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा शेयर होल्डर पास, सेव टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट, encourage more participation by investor across the world, provide greater accessibility shareholder to who cannot physically present, enable institutional investor to attend more than one meeting day in a day, protect, reduce the cost of holding conducting shareholder meeting including cost of venue, transport and refreshment, save time of the company personnel. Difficulty holding the security system use, streaming with the quality without interpretation, ये प्रॉब्लम हो सकती है जब होल्डिंग करते हैं वर्चुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। सिक्योरिटी सिस्टम यूज, कोई सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कोई हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। स्ट्रीमिंग विद क्वालिटी विदाउट इंटरप्रिटेशन, जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं ऑनलाइन तो ये हो सकता है कि उसमें इंटरप्रिटेशन आ सकता है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है जिसमें लिखे हुए शब्द राइटिंग शब्द ना दिखे। प्रोवाइडिंग विद द लॉगिन एंड शेयरहोल्डर ऑथेंटिकेशन फॉर अटेंडेंस व्हिच ease of access of the remote voting, combined registration voting reporter software, customized instant results, scan and detailed audit reporting, data security of login password, allowing shareholder the choice of the advice, or the technology you must give all shareholder opportunity to participate. So ये था हमारा। अब बात करते हैं हम, अब सारी मीटिंग जो है कोई भी कंपनी वो अपनी मीटिंग करती है वर्चुअल मीटिंग तो उसे कंपनी एक्ट फॉलो करने ही पड़ेंगे, मगर कोई ऐसी मीटिंग होती है जो लिस्टेड कंपनी करती है तो उसे अपनी कंपनी एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ता है, मगर रेगुलेशन भी संग संग सेबी के रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं। अब सेबी के रेगुलेशन क्या उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 45 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015, the top listed entity shall provide a one वे लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। सिंपल हमने पढ़ा था एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 जब पढ़ रहे थे हमने उसमें पढ़ा था कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनी होती है वो ऑनलाइन में लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग देगी एनुअल जनरल मीटिंग का। नाउ e-voting allow a voter to record his or her secure and secret ballot. Electronic e-voting are generally used in the government section like general election, state legislative assembly election, and the considered as a tool for effective governance in the video voting infrastructure. E-voting is a common internet infrastructure enable investor to vote electronic or resolution. Company shareholder normally exercise their vote in resolution proposed company through postal ballot. If a company decide to pass any resolution through restoring postal ballot, it will be send a notice to all shareholders require them send their asset or voting postal ballot. बात करता है ई वोटिंग। अब ई वोटिंग अगर आपको पता हो तो आप ई वोटिंग देते हैं जब इलेक्शन होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग देते हैं, वही यूज करा जाता है जनरल मीटिंग में भी उसे भी, और वो सिक्योर होता है, ये बताया गया वो गवर्नमेंट द्वारा गवर्न करा भी अभी, इसलिए वो सेफ है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। सो ई वोटिंग के बारे में इसमें बताया गया। सो आज हमारा जो कंपनी लॉ का सेकंड पार्ट है जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 चैप्टर लेसन दे रखे थे वो हमारा खत्म होता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे शुरुआत से जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये आसान पोर्शन था इसलिए मैंने पहले खत्म करवा दिया। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि आखिर कंपनी, क्योंकि हम आम लैंग्वेज इंट्रोडक्शन जानते हैं कंपनी क्या होती है ये जानते हैं, सो इसलिए मैंने कहा कि जो आसान पोर्शन है वो पहले कंप्लीट करवा दे, इसलिए हमने खत्म कर दिया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।